हौसलों की तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, कुंभ राशि यानी कि शनिदेव की राशि, और अभी आपके राशि के स्वामी शनिदेव स्वयं ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उतरती 7:30 के समय शनिदेव का वक्री होना धन के भाव में, लिक्विडिटी के भाव में, वाणी के भाव में, यह आपको यह सिखाता है कि 28 नवंबर तक कम से कम, वैसे तो यह सितंबर महीने का मैं राशिफल बता रहा हूं, लेकिन शनिदेव के लिहाज से उतरती 7:30 के एक संवेदनशील समय ड्यूरेशन के लिहाज से 28 नवंबर तक अगर इस 7:30 के दबाव में कोई भी गलती होती है तो आपकी जबान के द्वारा ही संभव है। तो चाहे आप कितने भी दबाव में हैं, क्योंकि 7:30 में थोड़ी बहुत समस्याओं का आना, दबाव का आना, मुश्किलों का आना, डीले का होना, कार्यों में स्लो मोशन का होना बहुत ही सामान्य सी बात है। क्योंकि जन्म चंद्रमा के ऊपर शनिदेव का गोचर होता है, तो 7:30 एक ऐसा पीरियड है कि हर 30 वर्षों के चक्र में एक बार व्यक्ति कहीं ना कहीं उस पेन से गुजरता है, इस टीचिंग जर्नी से गुजरता है जो शनिदेव आपको सिखाते हैं। दोस्तों, चूंकि शनिदेव अभी वक्री गति में है, तो ये आपको भी और तोड़ेंगे सिखाने के लिए जिंदगी के सबक। जैसे क्लास में अगर आपको कुछ कठिन पाठ पढ़ाया जाता है और टीचर सोच के आते हैं कि आज थोड़ी उल्टी तरीके से ही पढ़ाई करवानी पड़ेगी तभी ये सीखेंगे, यानी कि वो सख्त होते हैं, क्रूर होते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन गलत नहीं होता। वैसे ही शनिदेव अभी उतरती 7:30 में है। वैसे तो जो 7.5 साल का पीरियड है जिसे 7:30 कहते हैं, उसमें उतरती 7:30 बाकी के 5 वर्षों से ज्यादा अच्छी मानी जाती है। कहते हैं जाते जाते शनिदेव बहुत कुछ लौटाते हुए चले जाते हैं। आपकी हरी गई बुद्धि वापस काम करने लगती, क्योंकि 7:30 में तो ऐसा होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अब बुद्धि लौटने लगती है, ट्रैक पर जिंदगी आने लगती है। जब भी जिंदगी में कोई मुसीबत आए, और 7:30 में अगर मुसीबत आई है, कुछ आप तनाव में हैं, फाइनेंशियल दबाव में हैं, कर्जे में हैं, या आपकी मान हानि हुई है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, तो घबराएं नहीं, सब कुछ वापस मिलेगा, और वो भी सूद समेत। अपना प्रयास करते रहे, देखिए कहां गलती हुई है, उसे सुधारिए। एक मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर विष्णु भगवान की मूर्ति बना दी, तो पत्थर ने पूछा, मुझे क्यों तोड़ा? तो मूर्तिकार ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, क्योंकि तुम यश प्राप्त कर पाओ, क्योंकि तुम दुनिया में पूजे जाओ। तो शनिदेव अभी आपको तराश रहे हैं, तो घबराइए नहीं। तो यह बात हो गई शनिदेव के जन्म चंद्रमा से द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में गोचर की। 28 नवंबर तक ये स्थितियां ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से गुरुदेव का गोचर हुआ है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर, तब से चीजें कहीं ना कहीं नियंत्रित हैं। दोस्तों, इसका कारण बहुत ही सरल है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके लाभेश भी होते हैं, धनेश भी होते हैं, पैसा कहां से आएगा और कितना जमा होगा, दोनों के नियंत्रण करता अभी पंचम त्रिकोण में है, पंचम भाव में। पंचम भाव प्यार, शिक्षा, संतान का तो होता ही है, और ये तीनों चीज एक ऐसी चीज है
जो कि हमें पूर्व जन्मों के प्रताप से मिलते हैं। तो पंचम भाव को कहते हैं कि हमने पिछले जन्मों में जो भी सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके जो अच्छे अच्छे फल मिलने हैं वो पंचम भाव में जमा रहते हैं। जैसे हमारे इस जीवन का भाग्य क्या है? नवम भाव। पिछले जन्मों के कर्मों से सृजित भाव कौन सा है? पंचम भाव। तो आपके अच्छे कर्म होते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है, शिक्षित होते हैं आप, क्योंकि शिक्षा के बिना संपूर्ण जगत में अंधेरा ही अंधेरा है। ज्ञान से ही प्रकाश आता है लाइफ में, ज्ञान से ही दौलत, धन, सब कुछ आपके पीछे भागती। तो ये जो पंचम भाव है ना, मंत्र शक्ति का भी भाव बोला गया। जितनी आप भक्ति करेंगे भगवान की, जितनी आध्यात्म से जुड़ेंगे, आपके पिछले जन्म के जो सत्कर्म वाले भाग्य संग्रहित हैं आपका साथ देंगे। और वहां जब देवगुरु बृहस्पति आ गए और अतिचारी गति में आ गए तो वो सक्रिय हो गया, एक्टिवेट हो गया, यानी कि फल मिलने का टाइम आ गया। तो इस जन्म का भाग्य तो साथ देगा ही, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम में बैठे तो नवम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, 5वीं दृष्टि। तो पिछले जन्म का भाग्य और इस जन्म का भाग्य दोनों सक्रिय हो गए। यदि आप लक्ष्मी माता की भक्ति करते हो, धनवान बनते हो, तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागती है। लेकिन जब आप सरस्वती माता की पूजा करते हो, जो ज्ञान की देवी है, जैसे देवगुरु बृहस्पति, ये भी सृजन है, ज्ञान देते हैं। तो यदि आप माता सरस्वती की पूजा करते हो तो माता लक्ष्मी आपके पीछे भागने लगती है। तो ये बात आप बहुत ही गहराई से समझ लें कि पंचम भाव कितना महत्वपूर्ण है। तो देवगुरु बृहस्पति जब से वहां आए हैं और अतिचारी गति में है, तो एटलीस्ट धन संबंधित स्थितियों को शनिदेव की 7.5 में भी इन्होंने मैनेज कर दिया। अब जो सैलरीड पर्सन है उन्हें उतना ये आभास नहीं होगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है कुंभ राशि के, उन्होंने देखी होगी ये बात कि मई के बाद स्थितियां संभलनी शुरू हो गई है और ये संभलती रहेगी। अक्टूबर तक फिलहाल देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में ही संचरण करते रहेंगे। उसके बाद 13 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में जाके उच्च के होने वाले हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा पूरे विवरण के साथ, वो आप अवश्य देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई 2 बड़े ग्रहों की। वहीं राहु अभी आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, राहु केतु एक्सिस। केतु 7म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहु को कुंभ राशि में बहुत ही अच्छा माना जाता है। 12 राशियों में सबसे प्यारा भाव जो है राहु का, वो है कुंभ राशि। शनिदेव का प्रिय चेला, प्रिय मित्र, परम मित्र। और शनिदेव कर्मों के देवता है, कर्म फलदाता है। कर्मों पर ध्यान रखते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उसी के फल प्राप्त होते हैं। आपके प्रमोशन के रूप में, धन आगमन के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में। वहीं आप कुछ गलत काम करते हैं तो अपयश के रूप में, रुकावटों के रूप में, विघ्नों के रूप में, केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, डाइवोर्स के रूप में, मानसिक अशांति के रूप में। तो वो कर्म फलदाता है। वो सिर्फ इसलिए खुश होते हैं कि कहते हैं कि कड़ी मेहनत करो। अब राहु है शॉर्टकट का कारक। राहु आ गया कुंभ राशि में। राहु स्ट्रेटजी बनाने में, साम दाम दंड भेद बताने में बड़ा माहिर है। तो यहां पे आपके कर्मों में वो टेक्निक आ गई, तो आपके काम जल्दी बनेंगे क्योंकि स्ट्रेटजी रहेगी आपके कार्यों में, योजना रहेगी आने वाले समय के लिए। जब पहले कोई राजा महाराजा युद्ध जीतने जाते थे कि भाई कैसे रणनीति बनानी है, रणनीति ही बोलते थे। वैसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में हैं, जिंदगी में कोई आपने लक्ष्य लिया है, तो आपकी जिंदगी की रणनीति क्या है? अगर रणनीति अगर नहीं है तो आप युद्ध क्षेत्र में मारे जाएंगे, असफल हो जाएंगे, या तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा। राहु तभी लाभ देगा। देखिए, राहु
जब आपके जन्म चंद्रमा पर है कुंभ राशि में, अभी लंबे समय तक रहेंगे, 1.5 वर्ष तक रहते हैं, अभी तो मई में आए ही हैं, तो राहु ये आपसे चाहता है कि आप अपनी औकात से बड़ा सोचें। मतलब अपने लक्ष्यों को इतना बड़ा रखें, अपने मनोकामना को, अपने सपनों को इतना बड़ा रखें कि अपने आप पर हंसी आए। हो सकता है आप एक घर ना खरीद पा रहे हो, लेकिन आपके मन में ये आकांक्षा होनी चाहिए कि मैं तो आइलैंड भी खरीद लूंगा, मैं तो हर कंट्री में अपना विला बनाऊंगा। यही आपका जो दूसरा माइंड है ना, नेगेटिव वाला, वो बोलेगा अरे पहले यहां तो घर बना ले, पहले यहां तो एक विला ले ले, ये सपने क्यों देख रहा है। लेकिन यही डिफरेंस है, आप जब बड़ा सोचते हैं तो राहु एक्टिवेट होता है, तो बड़ा सोचें। आती है हंसी अपने आप पर तो आने दें, अरे सोचोगे नहीं तो पाओगे कैसे। तो हम इसे लिमिट कर लेते हैं, तो लिमिट ना करें। तो राहु क्या बोलता है, दुनिया को जीत लो अपनी शक्ति से। वहीं सामने केतु बैठा है, केतु क्या बोलता है, जो आपको सोचने से रोक रहा है, जो आपको रोक रहा है, आपकी जो इनर जो गट्स है, जो आपकी आत्मा है, आपको कुछ भी करने को जो रोक रही है। तो केतु क्या चाहता है, क्योंकि वो डिटैचमेंट का कारक है, तो केतु चाहता है कि अपने आप को जीत लो। देखिए बात एक ही है, राहु बोलता है दुनिया को जीतो अपनी ताकत से, यहां की ताकत से। केतु बोलता है अपने आप को जीतो। बात एक कैसे है, जब आप सोचना चाहते हैं बड़ा बड़ा, करना चाहते हैं बड़ा बड़ा, तो आप ही अपने आप को रोकते हैं कि नहीं ये नहीं होगा मुझसे। तो केतु भी तो यही बोल रहा है, अपने आप को जीतो। लेकिन समटाइम्स केतु जहां विचरण करता है, थोड़ी बहुत डिटैचमेंट देता है। तो अभी वो विवाह वाले भाव में है, तो पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके अंदर, आपकी एक्टिविटी में, आपके हैबिट में कहीं ना कहीं अगर आप एनालिसिस करेंगे तो अपने पार्टनर के प्रति थोड़ी सी लापरवाही जब तक केतु है आपसे होती रहेगी। तो लापरवाही ना करें, अपने आप को पुश करें कि जो प्यार पहले से था, जितनी केयर पहले से थी, सिर्फ पैसा देना, घर की जिम्मेदारियां पूरा करना, घर के खर्चे पूरा करना, ये सिर्फ केयर नहीं है। तो ऐसे समय में जब केतु वहां गोचर कर रहा है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो वैवाहिक जीवन का भाव है, कहीं वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। अभी फिलहाल 7th हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया है। वहां सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, ग्रहण लगा हुआ है, बुध भी गोचर कर रहे हैं। सितंबर के महीने का जब प्रारंभ होगा तो यह स्थिति आपको दिखाई देगी। मंगल अभी कन्या राशि में, तुला राशि में 13 तारीख को वो प्रस्थान करेंगे। 15 सितंबर को 2 गोचर हैं बुध देव के, जो कि सप्तम भाव से निकलेंगे, अष्टम में आ जाएंगे, और शुक्रदेव के। 17 सितंबर को सूर्यदेव अपना ग्रहण दोष छोड़ देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले गोचर के रूप में तीसरे भाव का स्वामी और आपके करियर का नियंत्रण करता मंगल अभी अष्टम भाव में है। 13 दिन अभी सितंबर में भी वो वहीं रहेंगे, और 13 सितंबर को निकलकर वो आपके भाग्य के भाव में, यानी कि तुला राशि में आ जाएंगे, नवम भाव में। और जब वो नवम भाव में आएंगे, क्योंकि करियर के नियंत्रण करता है, भाग्य के भाव में आएंगे तो भाग्य में तो मजबूती आएगी, और खासकर भाग्य का साथ मिलेगा करियर फ्रंट पर, आजीविका के मामले में। उनकी चौथी दृष्टि चली जाएगी विदेश के भाव पर, तो विदेश से जुड़े कार्यों में भी, कनेक्शन में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, खासकर वैसे कार्यों में जो आपकी आजीविका से जुड़े हैं। मंगल के प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हैं, लाइक रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट फील्ड, एनर्जी फील्ड, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, बड़े पोस्ट पे हैं जहां पे आपको बड़े बड़े अधिकार मिले हुए हैं, लीडरशिप पोस्ट को होल्ड करते हैं, लीड करते हैं, कंपनी के सीईओ हैं, तो ऐसे किसी भी फ्रंट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए
मंगल का भाग्य के भाव में आना आपकी ऊर्जा को और भी बढ़ाएगा, और चूंकि करियर के नियंत्रण करता है तो हर जगह वहां पे आपको एक हाइप दिखाई देगा। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि उनकी अपनी ही राशि पर, मेष राशि पर आएगी तो उन्हें एक मजबूती की प्राप्ति होगी, और अष्टम दृष्टि से वो 4th भाव को देखेंगे जो घर और वाहन का भाव है। तो यदि आप किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, लेकिन यदि आप चाह रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह लो, योजना, प्रॉपर्टी लेने की योजना बनाना, इन्वेस्ट करने की योजना बनाना, क्योंकि उनकी दृष्टि निर्णय वाले भाव पर भी है और 4th भाव पर है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन, रिस्क, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मंगल देव अभी आपको विचार करने के लिए प्रोवोक करेंगे। और यदि आप कैपेबल हैं और वो करते हैं तो भाग्य साथ दे देगा। यानी कि यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, प्रॉपर्टी के लिए आप आगे बढ़ते हैं, सेल परचेज के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं कि सितंबर के महीने में मंगल देव आपको हर तरह के पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वहीं किसी भी तरह के कानूनी विवाद जो कि जमीन, प्रॉपर्टी, आपके घर से, आपके रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे, इस समय में वो एक सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। यानी कि आप कहीं ना कहीं उन मामलों में लीड ले सकते हैं। वहीं 15 सितंबर को आपके 5th भाव के स्वामी, जहां देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और 8th भाव के स्वामी बुध देव जो आपके 7वें भाव में, बिजनेस के भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण बिजनेस में एक मजबूती अभी आई हुई है, लेकिन उसमें और भी अभी मजबूती आनी तय है 15 सितंबर के बाद। क्यों? 15 सितंबर को बिजनेस के कारक ग्रह, फाइनेंस के कारक ग्रह, बैंकिंग सेक्टर के कारक ग्रह, कम्युनिकेशन सेक्टर के कारक ग्रह, शेयर मार्केट के कारक ग्रह बुध 8th भाव में जाएंगे, लेकिन कन्या राशि में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में बौद्धिक क्षमता बहुत ही तीक्ष्ण रहेगी, सोचने समझने की शक्ति बहुत निखर के आएगी। सूर्यदेव भी 17 सितंबर को बुधदेव की राशि में आ जाएंगे, बुधदेव के साथ युति करेंगे और उच्च कोटि का बुध आदित्य योग निर्मित कर देंगे। दोस्तों, वही कुंभ राशि के लिए योग कारक ग्रह कहलाने वाले शुक्रदेव, जो आपके 4th भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी हैं, अभी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी वाले भाव में, रोग शत्रु ऋण वाले भाव में 15 दिन वहीं रहेंगे। आपकी नौकरी में 4 चांद लगाते रहेंगे, परफेक्शन देते रहेंगे। अगर आप होटेलियर्स हैं, ब्यूटी, स्पा, सलून इत्यादि फील्ड से जुड़े हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी फील्ड से जुड़े हुए हैं, यदि आप इंटीरियर का काम करते हैं, फैशन डिजाइनर हैं, आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी लग्जरी सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, तो शुक्रदेव 6ठे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। और इसके अलावा शुक्रदेव के कारक तत्वों के अलावा यदि आप नौकरी पेशा हैं तो भी शुक्रदेव बहुत ही प्यारे रिजल्ट यहां पे देते हैं। दोस्तों, 15 सितंबर को निकलते हुए ये 7वें भाव में, विवाह वाले भाव में गोचर करेंगे। केतु संग युति करेंगे, शुक्रदेव की पावर और बढ़ेगी, भाग्य प्रबल होगा। 4th भाव के स्वामी है तो वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी लेने के योग। यदि पहले से घर है तो एक नए घर के बारे में सोचने की कुछ आपको बुद्धि प्रदान करेंगे। घर अभी तक नहीं बना पाए हैं तो ये बहुत ही अच्छा योगायोग है, लेकिन ये एक ऐसा योगायोग है कि आप अपने जीवन साथी के सहयोग से ही ये काम कर पाएंगे। देखिए, केतु सूर्य को तो ग्रहण लगा सकता है, लेकिन शुक्र के साथ काफी अच्छा बिहेव करता है। तो शुक्र की अपनी क्षमता तो है ही 0 से 30 तक, लेकिन मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, रश्मि की बात कर रहा हूं। अगर वो केतु के साथ आएंगे तो केतु उनकी क्षमता को 5 गुना बढ़ा देता है। तो असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन आप बोलेंगे कि ये तो बहुत छोटी अवधि का गोचर है, महीने भर में मैं क्या कर लूंगा। बात
महीने भर की नहीं होती, छोटे गोचर की नहीं होती। उस छोटे समय में लिया गया जो डिसीजन होता है वो आपको पूरी जिंदगी एक याद बनकर रह जाती है चीजें। अल्प समय, अधिक समय मिलने से कोई सफल नहीं होता। समय का सही इस्तेमाल ही व्यक्ति को सफल बनाता है। और देखिए, हर काम कभी कभी हम टालते रहते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हमारी उम्र निकलती चली जाती है। कब आप 40 के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे, पता ही नहीं लगता, फिर आप पैनिक करने लगते हैं। तो एक सही समय पर यदि आपने पैसा कमा लिया तो उसका मजा बिल्कुल अलग है। जैसे आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर का इंतजार करते हैं, कब आएगा कब आएगा। न्यूज़पेपर आते ही जो चमकती हुई आंखों से आप पढ़ते हैं चाय की चुस्कियों के साथ, 1 घंटे के बाद वो रद्दी के भाव भी नहीं बिकता। वैसे ही जिंदगी में जो प्राप्तियां होती हैं समय पे हो जाए तो वैसे ही एक चमकदार जीवन ऊर्जा के साथ आप उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो बाद में क्या, आज का पेपर कल पढ़ोगे तो पढ़ोगे जरूर, लेकिन वो मजा नहीं है। साथ ही क्योंकि शुक्र देव की जब पावर बढ़ेगी, योग कारक ग्रह हैं और बिजनेस के भाव में आए हैं, तो बिजनेस में भी एक हाइप का आना तय है। एक अलग ही तरीके का परफेक्शन दिखाई देगा। क्योंकि वैभव लक्ष्मी के दाता है शुक्रदेव, तो आर्थिक लाभ तय है, धन का लाभ तय है। आपको बस ये युक्ति निकालनी है कि देखो, हर काम को हर कोई करता है, लेकिन 2 बंदे सफल हो जाते हैं और 8 बंदे एवरेज होके रह जाते हैं। कहीं भी देख लो, एक एवरेज होता है 80-20 का। बिजनेस हो, जॉब में देख लो, 20% लोगों को प्रमोशन पे प्रमोशन, प्यार पे प्यार बॉस की तरफ से मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। 80% लोग एवरेज होके पड़े हुए हैं वहां। वैसे ही बिजनेस में है, एक ही बिजनेस में 10 लोग हैं, 2 लोग एकदम जबरदस्त कामयाब हो गए, 8 लोगों के बिजनेस में कुछ हो ही नहीं रहा। खाली दिन रात वास्तु दिखाते रहते हैं, कुंडलियां दिखाते रहते हैं, लेकिन वो चीजें चल नहीं रही। तो सिर्फ ऐसे नहीं होता लाइफ में। देखिए, जब आपके पास कोई लॉक है, ताला है, तो उसकी एक विशेष चाबी होती है। आप बाकी के अलग अलग 100 चाबियां भी उसमें लगा लो तो नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। तो राइट की का सिलेक्शन करना पड़ेगा। वैसे ही जिंदगी में आपके जो सपने हैं, क्या आपने राइट जॉब का सिलेक्शन किया है? सपने तो करोड़ों के हैं और आप लाख रुपए के जॉब में फंसे हो। वैसे ही आप जिस बिजनेस में हैं, क्या आप राइट कॉम्बिनेशन में उस बिजनेस को रन कर पा रहे हो? तो सिर्फ गोचर से नहीं होता कि शुक्रदेव यहां चले गए, राहु यहां चले गए तो हमें धन का लाभ क्यों नहीं हुआ। अरे सारे जो ग्रह हैं वो यहां काम करते हैं, यहां प्रभाव देते हैं, आपके विचारों के रूप में, सोच के रूप में, समझ के रूप में। और जब उसे इंप्लीमेंट करते हैं आप लाइफ में तो पैसे मिलते हैं। पैसा बैंक्स में नहीं होता, पॉकेट में नहीं होता, पैसा विचारों में होता है यहां पे। तो यहां टटोलिए कि कौन सा विचार निकालूं, क्या आइडिया लगाऊं, और सिर्फ यहां सोचने से भी नहीं, इंप्लीमेंट कीजिए। तब देखिए ये ग्रह कैसे साथ देते हैं। बुध देव उच्च के हुए हैं, बौद्धिक क्षमता प्रखर है, देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गति में आपको दृष्ट कर रहे हैं। शनिदेव 7.5 के अंतिम चरण में जा चुके हैं, मंगल देव भाग्य के भाव में आ गए। अब काहे का इंतजार। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा सकारात्मक बातें सोचते हैं, जिंदगी में अपने सपनों पे निगाह रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो अपने फेलियर्स के बारे में नहीं सोचते, अपनी गरीबी के बारे में नहीं सोचते, अपने कमजोर पक्षों के बारे में नहीं सोचते, बस आगे देखते हैं और एक हौसला रखते हैं मन में, मैं कर लूंगा, आई कैन डू। लेकिन एक दूसरे तरीके का भी इंसान होता है, सपने तो बड़े हैं लेकिन वो हर नेगेटिव चीजों पर ही फोकस करता है। वो 100 बहाने ढूंढता है कि ये काम क्यों नहीं हो सकता। वही जो करने वाला है वो सिर्फ एक रीजन ढूंढता है कि मैं
ये क्यों कर लूंगा। तो सफलता बहाने नहीं मांगती। सफलता पानी है तो आपको कारण चाहिए। तो कहते हैं ना, इधर यू मेक एक्सक्यूजेज और मनी। तो आपको यह तय करना पड़ेगा। साढ़े साथी के इस समय जब शनिदेव वक्री हैं, उस समय देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट, सूर्य देव का ग्रहण दोष से मुक्त हो जाना, बुध देव का उच्च हो जाना, आदित्य राजयोग बन जाना, हर तरह से जो एक कॉम्बिनेशन है उस सकारात्मकता को दिखा रहा है। वहीं आप लेकर बैठे रहे कि साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी चल रही है। तो कुंभ राशि के 100 में 100% लोग थोड़ी परेशान हैं। 40% लोग ऐसे भी होंगे, 45% लोग जिनके शनि लगन पत्रिका के अनुसार बहुत ही सुंदर होंगे, शक्तिशाली होंगे, पॉजिटिव होंगे, मित्र होंगे। वैसे लोग साढ़े साथी में भी रंग से राजा बन जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब साढ़े साथी आई। दोस्तों, बस मैटर यह बात करती है कि आपका नजरिया क्या है। अगर आप अपनी लाइफ के हर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हो, कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो आप जरूर कामयाब होंगे। और यदि अच्छे गोचर भी हैं और नेगेटिविटी को लेकर बैठे हुए हो, एक्सक्यूजेज को लेकर बैठे हुए हो, तो कोई गोचर काम नहीं आएंगे, कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगा। कितने भी शनिदेव को तेल चढ़ा लो, कितने भी हनुमान चालीसा कर लो, कुछ काम नहीं आएगा। तो पूजा पाठ भक्ति के साथ साथ राइट वे लाइफ में बहुत जरूरी है। कर्मा जिसे कहते हैं, शनिदेव क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ बोलते कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। अरे राइट वे में करो ना। एक इधर भी नदी है, एक इधर भी नदी है, साइड ए साइड बी। जो साइड बी है उधर मछलियां ही मछलियां हैं, और जो साइड ए है उसमें एक भी मछली नहीं है। आप उधर ही लेकर बैठे हो कांटा कि मुझे मछली पकड़नी है, मछली पकड़नी है, मछली पकड़नी है। आप बोलोगे मैं पूरे दिन भर बैठा रहा, 10 घंटे बैठा रहा, एक भी मछली नहीं फंसी। क्यों फंसेगी? आप गलत दिशा में बैठे हो। आप इधर बैठो, 10 मिनट में फंस जाएगी। उसी तरीके से आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप गाड़ी उल्टी दिशा में लेकर जा रहे हो और आप बोलोगे पूरे दिन गाड़ी चला रहा हूं, पहुंच ही नहीं रहा हूं, ये रास्ता ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। ठीक वैसे ही आप अपनी लाइफ में करते हैं। हर किसी को कामयाबी चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को शोहरत चाहिए, हर किसी को अच्छे रिलेशंस चाहिए, लेकिन कार्य करेंगे अपोजिट। रिलेशनशिप मेंटेन वो चाहेंगे कि बस सामने वाला करे, खुद गलतियां करते रहेंगे। प्रमोशन चाहिए लेकिन मेहनत करने से कतराएंगे। बिजनेस में डेवलपमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन रिस्क लेने से घबराएंगे। तो कैसे चलेगा? तो दोस्तों, उतरती हुई साढ़े साथी के इस क्रम में मेहनत तो करें, कर्म तो करें, पूजा पाठ करें, सब कुछ करें, लेकिन मेरा कहना क्या है, इस वीडियो का मैसेज बस इतना सा है कि राइट वे में करें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सितंबर का महीना बहुत ही शानदार बीते, और जिस तरह से ग्रहों की चाल है, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि यह शानदार ही बीतेगा। उपायों के रूप में पुनः मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि सूर्यदेव अभी पहले 17 दिन ग्रहण दोष में है, उसके बाद भी कन्या राशि में अष्टम भाव में जाएंगे, उसके बाद नीच राशि में जाएंगे। तो अभी लगातार गायत्री मंत्र करते रहें। किसी भी परेशानी से बचने के लिए, आत्मविश्वास की कमी से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, कार्यों में असफलता से बचने के लिए गायत्री मंत्र अवश्य करें। 3 माला मिनिमम, हो सके तो 5 माला बहुत अच्छी बात। वहीं दोस्तों, शनिदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, दोनों ही हालातों में चीजें आपके पक्ष में रहे तो हनुमान चालीसा तो करते रहिए, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, नियमित रूप से शनि मंदिर जाते रहिए। लेकिन यहां भी मैं वही बोलूंगा कि नियत से साफ रहें। यहां भी अगर गलत तरीके से अप्रोच करेंगे तो यहां भी फल नहीं मिलेगा। शनिदेव के लिए आप छाया दान कर रहे हैं, पीपल में जल चढ़ा रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं,
लेकिन यहां ही पवित्रता नहीं है, किसी के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, तो कैसे रिजल्ट देंगे शनिदेव? कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? तो आपके हर रिजल्ट्स सिर्फ करने पर डिपेंड नहीं करते, कैसे कर रहे हैं इस पे डिपेंड करते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। बार बार कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सितंबर का महीना बहुत ही जबरदस्त साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों जैसे ही आप लाइक करेंगे नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा, तो लाइक करने के साथ साथ अब हाइप भी अवश्य करें। जैसे ही आप हाइप करेंगे वीडियो को कुछ पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। यूट्यूब इन पॉइंट्स के बदले जो ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं, ऐसी जानकारियां ढूंढते रहते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में आपकी मदद करता है। जैसे आपको कोई भी जानकारी पसंद आती है तो शेयर करते हो ना, व्हाट्सएप पे डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, वैसे ही यूट्यूब आपके लिए ये काम खुद करेगा, बस आप हाइप करके हमारा सहयोग करें। साथ ही दोस्तों, सितंबर का महीना देवताओं और पितरों के आशीर्वादों से भरा बहुत ही शक्तिशाली महीना है। जब सितंबर की शुरुआत होगी तो गणपति बप्पा की धूमधाम रहेगी, वहीं जब वो कैलाश प्रस्थान करेंगे तो पितृ पक्ष का प्रारंभ, हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देने को आएंगे, और उसके बाद माता रानी का आगमन, नवरात्रि का प्रारंभ। तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है इस महीने, उसका लाभ लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।